स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। एक गांव की 200 फैमिलीज का मंथली खर्चा कितना होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस डेटा में दिया गया है। जैसे 24 फैमिलीज ऐसी हैं जिनका खर्चा 1000 से 1500 के बीच में मंथली होता है, उसी तरह से बाकी फैमिलीज का भी दिया गया है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, हमको मोड फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और मीन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीन फाइंड करेंगे क्योंकि उसमें टेबल वेबल बनानी पड़ती है। मीन का क्या मतलब होता है, हमको निकालना है कि ऑन एन एवरेज एक फैमिली मंथली कितना खर्चा करती है, जिसको बोलते हैं मीन। मीन निकालने के 3 मेथड हमारे पास मौजूद है, डायरेक्ट, अज्यूम, स्टेप डिविएशन। तीनों मेथड में कोई भी मेथड इस्तेमाल करो लेकिन क्लास मार्क तुमको निकालना ही पड़ेगा। तो चलो पहले क्लास मार्क हम निकाल लेते हैं। क्लास मार्क निकालने का मेथड है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ो हर क्लास इंटरवल की और 2 से डिवाइड करो। क्लास मार्क को डिनोट करने का तरीका है xi, इसको मिड वैल्यू भी बोलते हैं या इन दोनों नंबर का एवरेज भी बोलते हैं। तो इसको जोड़ोगे 1000, 1000, 2000, 2000 और ये हो गया 2500 ना। 2500 को आधा तुम करोगे तो होगा कितना, 1250। तो एक का तुमने निकाल लिया, ठीक है। अब जैसे मैं कई बार तुमको बता चुका हूं कि अगर तुम अपर लिमिट लोअर लिमिट हर क्लास इंटरवल की जोड़ोगे तो बहुत लगेगा टाइम। तो मैंने ट्रिक बताया है, देख लो कि क्लास विथ सेम है कि नहीं। तो क्लास विथ ऑब्वियसली सेम है। जब तुम इसको अपनी आंसर शीट पे लिखोगे तो लिखते ही तुमको आइडिया हो जाएगा कि क्लास विथ सेम है। 500 का डिफरेंस है। अब देखो यहां से यहां यानी 2 कंसेक्यूटिव क्लास इंटरवल के बीच में लोअर लिमिट ही ले लो, उसके बीच में डिफरेंस कितना, 500 का है। तो ये बात समझ में आ गई। अब ये 500 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, यही तुम ऐड करते जाओगे, ऑटोमेटिकली क्लास मार्क हर क्लास इंटरवल का नीचे निकलता आएगा। तो चलो फटाफट से करते हैं। अब देखो यहां पे 50 है, 500 तुम जोड़ोगे तो 50 तो लास्ट में सबके सेम ही रहेगा, तो ये मैं 50 लिखा। अब 5 जोड़ना है, 5 2 7, ये 1750। अब इसमें 50 तो लास्ट में रहेगा, 5 जोड़ो, 5 7 12 और ये हो गया 1 1 2। उसके बाद 50 लास्ट में फिर रहेगा, 5 जोड़ोगे 7 और यहाँ पे 2 है तो 2 रहेगा, ठीक है। फिर 50 जोड़ोगे यहाँ पे 5 जोड़ोगे तो 2 और ये 32। फिर 50 लास्ट में होगा और 5 जोड़ोगे ये 7 हो जाएगा और ये 37 हो जाएगा, ठीक है। फिर 50 यहाँ पे लास्ट में रहेगा, इसमें जोड़ोगे 2 आएगा और ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर से 50 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें जोड़ोगे 7 और ये हो गया 47। तो देखो कैसे फटाफट क्लास मार्क हर क्लास इंटरवल के निकल आए। अब ये नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा है तो डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम इसमें लगाने वाले हैं स्टेप डिविएशन मेथड। उसके लिए क्या करना होगा, देखो एक सिंपल कॉमन सेंस सोचो पहले, फार्मूला और तो बाद में सीखना, वो तो हर जगह सीखते ही रहते हो। ये जो नंबर है, अगर इस नंबर से मैं एक नंबर घटाऊं, बड़ा कोई नंबर लूं और घटाऊं तो ये नंबर छोटा हो जाएगा। जैसे 100 से 99 तुम घटाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, इसको अगर मैं छोटा कर दूं तो इससे मल्टीप्लाई करना इस नंबर का हमें आसान हो जाएगा और कैलकुलेशन हो जाएगी फास्ट। तो ठीक है, एक नंबर चूज किया मैंने। अब ये नंबर ये xi है तो xi से मैंने एक नंबर चूज किया, मान लो 3250, ठीक है। अब इसी नंबर को जो यहां पे चूज किया ना, इसको बोलेंगे अज्यूम नंबर। अज्यूम नंबर इस लिस्ट से कुछ भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम यही 20 से लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मैंने अज्यूम नंबर ये वाला मान लिया, ठीक है। अब जितने नंबर है इन नंबर से 3250 को तुमको माइनस कर, इसको माइनस करोगे तो ये क्या होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब तुम घटाना शुरू करोगे और टाइम बहुत लगेगा। कॉमन सेंस यूज करो। डिफरेंस कितने का था, 500 का, तो डिफरेंस कितने का आएगा, ये -500 होगा, ये -1000 होगा, 500 जोड़ दोगे, राइट। ये कितने का होगा, 1500 का होगा, और ये कितने का होगा, 2000 का होगा, राइट। ठीक बात। अब देखो यहां पे नीचे आओगे तो प्लस में आएगा, ये 500 हो जाएगा,
ये 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1500। ठीक है, देखो कैसे फटाफट से कैलकुलेशन हो गई। अब जब तुम ये घटाओगे ना, एक्स आई की जगह ये रखोगे और इसकी जगह ये, अब जैसे एक्स आई की जगह तुमने 2750 यहां पे रखोगे, इतना घटाओगे तो 2750 इससे छोटा है, इसलिए इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव, तो फटाफट से कर लिया। ठीक है, अब देखो कॉमन सेंस यूज करो कि एक नंबर है, अगर बड़ा है उसको किसी नंबर से डिवाइड करोगे, नंबर हो जाएगा छोटा। जैसे 100 है, 100 को तुम 25 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा 4, तो और छोटा हो गया। तो इस नंबर को और हम छोटा कर लें तो और आसानी हो जाएगी। तो छोटा करने के लिए ये जो नंबर है ना, कोई एक नंबर डिसाइड कर लो, उसी से सारे नंबर को तुम डिवाइड कर दो तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा। तो जो छोटा हो जाएगा इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया आसान, राइट ना। तो चलो भाई कर लेते हैं। तो कौन सा नंबर चूज करो, जनरली क्या होती है जो क्लास विथ होती है, जैसे 500 का डिफरेंस है, वही हम करते हैं। लेकिन ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो इस लिस्ट से बाहर से, लेकिन आसान हो जाए आपकी कैलकुलेशन, ये आपका पर्पस होना चाहिए। तो मैं 500 ले रहा हूं। ये जो एक्स आई ये है ना, इसको बोलते हैं डी आई। तो मतलब ये जो आंसर आया डी आई, अगर मैं इस डी आई को डिवाइड कर दूं 500 से, जो भी डी आई हर क्लास इंटरवल का आया है, तो इसको हम बोलने लगते हैं यू आई। ठीक है भाई, इसको डिवाइड करोगे तो यहां पे जाओगे तो ये तो 0 ही रहेगा। अब 500 से डिवाइड करोगे -1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो -2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो -3 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये -4 हो जाएगा। देखो कितना सीक्वेंस से आ रहा है, राइट। उसके बाद यहां पे करोगे तो +1, ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा +3। अब ये नंबर तो हो गया आसान, करेक्ट। तो इस तरह से देखो मैंने यू आई निकाल लिया। अब ये जो दिया गया है ये है फ्रीक्वेंसी, जिसको डिनोट करते हैं एफ आई से। अगर इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एफ आई यू आई, करेक्ट। और स्टेप डिविएशन मेथड में हमको एफ आई यू आई इस्तेमाल भी करता है। तो मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 हो गया माइनस में। ये 4 3 12, 120 हुआ, लेकिन किसमें, माइनस में। ये 33 है, ये 2 है, तो ये 66 हुआ, लेकिन माइनस में। ये 28 है, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 28 ही आएगा, और ये तो 0 आएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। ये आ जाएगा तुम्हारा 22, लेकिन प्लस में। ये हो जाएगा 32। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है। ये होगा 21, तो ये प्लस में होगा। अब इसको रफ में ये नेगेटिव वैल्यू सारी ऐड कर दो, तो आंसर तो नेगेटिव में ही आना है। तो देखो 6 6 12 8 20, 20 का कितना करोगे 0, कैरी कितना करोगे 2, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 3 16 ना, 16 और 3 19, 1 20 और 1 21। ठीक है, कैरी कितना करोगे 2, 2 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 310। अब यहां पे जोड़ोगे 2 2 4 1 5, 2 3 5 2 7, 75, लेकिन ये प्लस में है। अपोजिट साइन घटाओगे, 10 में से 5 माइनस करोगे 5, यहां पे बचा 0, कैरी करो 10 में से 7 3, और यहां पे कितना बचा 2, राइट। तो इस तरह से -235 आ गया। देखो अब हमको फार्मूले में सिग्मा एफ आई भी चाहिए। ये वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू जो आई -235, ये वैल्यू आई सिग्मा एफ आई यू आई। तो हमने लिख लिया इसको, ठीक। अब यहां सिग्मा एफ आई तुम क्या जोड़ोगे, जोड़ने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लिखा है 200 फैमिलीज, तो कुछ क्वेश्चंस में भी चीजें लिखी होती हैं। अब हमको फार्मूला लगा देना। फार्मूला क्या है, बड़ा आसान सा है। ये अज्यूम नंबर कौन सा भाई, ये वाला, ये अज्यूम नंबर है, ठीक, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, और इस पूरे का मल्टीप्लाई एच से है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए की जगह मैं क्या रखूंगा 3250, यही तो अज्यूम किया हमने। सिग्मा एफ आई यू आई यहां से ले लूंगा, ये माइनस में है तो यहीं पे माइनस में कर दो, स्पेस कम है इसलिए मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। ये हो गया। एफ आई कितना है 200 है, कर दिया। एच क्या है, क्लास विथ है, अपर लिमिट लोअर लिमिट घटाने में कितना आएगा 500 का डिफरेंस, तो यहां पे मैं 500 लिख दूंगा, ठीक बात है। इसको सॉल्व करो, ये 2 0 यहां से कैंसिल हुआ, 2 0 यहां से।
अब यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं, मेरे पास जगह नहीं है, तो यहां पे करके देखता हूं। ठीक है, तो 2 3 5 यहां पे रखोगे और 2 से तुम डिवाइड करोगे, 2 1 कम 2 करोगे, राइट, और 3 उतारोगे, 2 1 कम 2 करोगे, राइट, फिर 2 से 14 करोगे, ठीक है, 1 आएगा, इतना 117.5 आया, करेक्ट। 117.5 को तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा, 5 से 35, 2 37, 5 एकम 5, 3 8 और 5 एकम 5, तो ये कितना आ गया 587.5, राइट। ओके भाई, 587.5, तो इसमें माइनस कर दो। अब इसमें माइनस करोगे तो तुम्हारा आएगा 3250 है, उसके बाद है 587.5, ठीक है, यहां पे 0 है ऑलरेडी। ठीक है भाई, 10 में से 5 माइनस करोगे 5, यहाँ पे 9, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे 4 बचा था, 8 6 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बचा, 11 है ना, 11 में से 5 तो 6 बच जाएगा, राइट, और यहाँ पे 2, तो तुम्हारा आया 2662.50, ठीक है, यही आया। और यही यहाँ पे तुमको लिख देना है 2662.50, क्या है, रुपीस। इसको मिटा दो, ठीक है, ये तो रफ वर्क अपना था, ये तो ठीक है, ये भी रफ था, राइट, और ये भी रफ था, राइट। तो इस तरह से जो वैल्यू आई मीन की, ये आई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ 2662 रुपए 50 पैसे हर फैमिली पर फैमिली ऑन एन एवरेज खर्चा है। तो ये मीन की वैल्यू आ गई। अब चलो फटाफट से हम मोड निकालते हैं। मैं तुमको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो कुछ है नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूं, उसके बाद हम निकालते हैं मोड। गिवन डेटा में एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। अब इसमें क्या है, एक ऐसा अमाउंट हमको निकालना है जिस अमाउंट को मंथली सबसे ज्यादा फैमिलीज खर्चा करती है, तो वो हुआ मोड। मोड निकालने के लिए एक चीज तो आपको चेक करनी पड़ेगी शुरू में कि क्लास विथ क्या सेम है। अभी चेक किया था, क्लास विथ सेम है, 500 का डिफरेंस है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। अब फार्मूले को लगाने के लिए तुमको चेक करना है क्लास इंटरवल क्या कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है, देखो 2500 यहाँ पे 2500, मतलब अपर लिमिट यहां से शुरू हो रही है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट जहां से खत्म हो रही है, लोअर लिमिट वहां से शुरू हो रही है। कंटिन्यूअस तो तुम जानते ही होगे, राइट, ये है। तो अब हमको ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पे है। तो तुम देखोगे इसमें डेटा में ये 40 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। 40 फ्रीक्वेंसी है तो तुम इस क्लास को बोलोगे मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास तुमने डिसाइड कर लिया। अब मॉडल क्लास जब तुमने फाइंड कर लिया तो क्लास 9 में बड़ा आसान था। फ्रीक्वेंसी के सामने एक ही नंबर रहता था जिसको देखते और तुरंत तुम बता देते थे कि ये मोड है इस गिवन डेटा के। लेकिन यहां पे 1500 से 2000 के बीच में रेंज में डेटा है, तो 1500 की 2000 या इसके बीच में जो वैल्यू है वो हो सकता है, राइट। तो हुआ कंफ्यूजन। अब इसको कैसे निकालोगे? इसी को निकालने के लिए हम मोड का जो फार्मूला है वो क्लास 10 में इस्तेमाल करते हैं कि वो कौन सी वैल्यू है, एक वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो समझ में आया फार्मूला हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक। चल अब फटाफट से हम फार्मूला यहां पे लिखते हैं। तो इस तरह से है मोड, ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। L देखो F1, 1 के बाद क्या आता है 0, 1 बड़ा होता है, राइट, और 0 छोटा होता है तो घटा सकते हो, F1 माइनस F0। अब यहां पे 2 कर दो और यहां पे F2 कर दो और इसको पूरे से H से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो सिंबल है इसकी मीनिंग समझते हैं। ये तुम्हारी हो गई मॉडल क्लास। उसके बाद L की वैल्यू यहां पे कितनी है 40, सॉरी L की वैल्यू मतलब लोअर लिमिट तो यहां पे 1500 है ना, तो यहां पे 1500 रख दोगे तुम, ठीक है। अब F1 F0 क्या है, देखो जो मॉडल क्लास तुमने डिसाइड की है ऊपर से लिखना शुरू करो, 0 छोटा
फिर उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो ये फ्रीक्वेंसी तुमको पता चल गई। अब कैसे इस्तेमाल, F1 क्या है 40 है तो 40 लिख दो, F0 क्या है 24 है तो यहाँ पे 24 लिख दो। अब 40 और 24 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और F2 कितना है, ये है 33, तो यहाँ पे 33। अब इस वैल्यू को H से मल्टीप्लाई कर दो। H क्या है, क्लास विथ है या क्लास साइज है, कितने की है 500 के। तो ये समझ रहे हो, अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा दो, जो डिफरेंस आता है वही H होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है भाई। 4, 10 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा 6, और उसके बाद 3 में से 2 16 आ गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, 2 चौक 8 ये 80 हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू जुड़ेगी तो ये 7 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, राइट। ओके, और उसके बाद है 500, तो 500 को ऐसे ही कर दो। तो ये है 1500, यहाँ पे इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 16 पंजे 80 यानी 8000 हो जाएगा। और उसके बाद इसको माइनस करो, 10 में से 7 3, यही हो जाएगा 3 23, राइट 23। तो यहाँ पे लिखोगे 1500 और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 347.826, राइट। अब इसको तुमको ऐड कर देना है, ऐड कर दो, 1500 है, 1500 में तुम ऐड कर दोगे 347.826, 826, 10, ये 7 हो गए, 4 5 3 8, और ये हो जाएगा। तो आ गया तुम्हारा वैल्यू 1847.826 रुपीज, और यही हो गई मोड की वैल्यू। तो समझ में आया तुमको। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 1847 रुपये 82 पैसे अप्रॉक्सीमेट, राइट। ये एक ऐसी वैल्यू है जिसका इस्तेमाल ज़्यादातर फैमिलीज कर रही है, यानी ज़्यादातर फैमिलीज के द्वारा खर्चा इतने रुपीस का किया जाता है मंथली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।